वादी कश्मीर में 10वीं के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से सालाना रेगुलर बोर्ड एग्जाम में 78.43% तलबा कामयाब हुए। 12वीं की तरह 10वीं के इम्तिहानात में भी तालिबात ने मामूली फर्क के साथ कई तलबा के खिलाफ बाजी मार ली। जहां 78.14% तलबा कामयाब हुए, वहीं लड़कियों का तनासुब 78.74% रहा। गांदरबल मनीगाम का रहने वाला हाशिम नजीर ने पहला मकाम हासिल किया है। हाशिम ने 100% नंबरात हासिल कर रिकॉर्ड कायम किया। कोविड एक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि ज़्यादा टाइम आया, वैसे उतना टाइम नहीं आता पढ़ने में, फिर इंसान को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि हम घर में थे, ऑनलाइन क्लास थे, तो ज़्यादा टाइम आया इंसान को पढ़ने का। वो भी एक रीज़न था कि अच्छे मार्क्स आए। वैसे वो बड़ा रीज़न उतना नहीं था कि हार्डवर्क पे ही डिपेंड करता है सारा, लेकिन टाइम आया। और मैं आगे चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ, जेईई एडवांस IIT की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। वादी कश्मीर में श्रीनगर को छोड़कर बाकी सभी अजला में रात के दर्जा हरारत में माइनस से भी नीचे दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 19 फरवरी तक वादी का मौसम अब्र आलूद रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में बुध की रात सर्द तरीन रात रही। रात का दर्जा हरारत -7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में -4.4, कुपवाड़ा में -1.3, काजीगुंड में -1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख यूटी के लिए में रात का टेम्परेचर -10.2, करगिल में -13.8, जबकि द्रास में -16.5 डिग्री दर्ज किया गया। सात अफजा मुकाम गुलमर्ग में लगातार अगर हम शदीद सर्दी की जो लहर है लगातार जारी है। और आप बिल्कुल मेरे साथ में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो दिन में जो छतों से पानी गिरता है, किस तरह से रात में उसको कोहरा बन जाता है। इस तरह से आप इस चीज से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की शदीद सर्दी लगातार मशहूर सात अफजा मुकाम गुलमर्ग में जारी है। BA सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। वहीं गुलमर्ग में गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ने से एक सयाह की मौत हो गई। 65 साल सयाह एक मकामी होटल में क़याम पजीर था, जिसकी शिनाख्त श्याम सुंदर अग्रवाल के तौर पर हुई, जो कोलकाता का रहने वाला था। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया और कानूनी कार्रवाई के लिए जस्द खाकी को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तनमर्ग ले जाया गया। गुलमर्ग में शायद सर्दी की वजह से या कुछ तो जिसकी वजह से इसको में से हार्ट अटैक आया था। बाद में इसको यहाँ शिफ्ट किया गया, तो हमने भी पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से, मगर ये रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। तो फिलहाल हमने इसकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी। मशहूर सात अफजा मुकाम गुलमर्ग में मुकामी होटल में एक टूरिस्ट की मौत वाक़ा हुई है। इस तरह से आपको बताते चले कि यहाँ पे जो टूरिस्ट की अगर तबीयत खराब होगी, सीने में दर्द उठने के बाद अगर उसे हॉस्पिटल लाया गया, तो हम डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। इस तरह से यहाँ पे हार्ट अटैक से एक कलकत्ता से आए हुए टूरिस्ट की मौत वाक़ा हुई है। पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद उन्हें PCR श्रीनगर रवाना किया गया। BA सागर, जी मीडिया। श्रीनगर के बेमिना में एक सड़क हादसे में खातून जख्मी हो गई। इतलात के मुताबिक खवातीन कार में सवार थीं, जो बेमिना के करीब दूसरी सिम से आ रही SSB की गाड़ी से टकरा गई। जख्मी खातून को मकामी लोगों और हिफाजती दस्तों की मदद से फौरन श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस हवाले से मामला दर्ज कर लिया है। और श्रीनगर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक प्रोग्राम के दौरान दर्जनों अफराद ने MRM की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर MRM के जिला ओहदेदारान के नाम का भी ऐलान किया गया। बशीर अहमद गुगलू को जिला कन्वीनर, जाकिर अहमद को नायब सदर और मुख्तार अहमद को जम्मू कश्मीर यूटी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। कारकुनान से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर यूटी के इंचार्ज नजीर अहमद ने जमात से वाबस्ता हुए नए लोगों का खैर मकदम किया। मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे की जानकारी देते हुए उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि सरकार की उसूलियाबियों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। कि जो हर एक जगह जाती है जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है, ये मंच वहाँ तक पहुँचा है। ये 2000 से शुरू यहाँ पे हुआ, नज़ीर साहब की बदौलत यहाँ पे ये शुरू हुआ है और इनकी कारकर्दगी मैंने देखा, इनका नाम मैंने देखा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जुड़ गया हूँ। बाकी रही बात इलेक्शन की, तो वो हमारे सीनियर्स फैसला लेंगे उनको क्या करना होगा। है लोगों के लिए जैसे जॉबलेस है लोग, अभी जो ड्रग्स का है सिलसिला यहाँ पे कश्मीर में चल रहा है, और जो हमारी लड़कियां हैं, बहनें हैं, भाई माएँ हैं, जो इस टाइम वो
हम इस तरह करना चाहते हैं, उनको छोटा छोटा हम रोजगार दें जिससे वो अपनी कमाई खुद कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहे। ये हमारे इस टाइम पार्टी का एजेंडा है। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के जारहाना तेवर कायम है। मरकजी हुकूमत की तनकीद करते उन्होंने कहा बीजेपी महात्मा गांधी के उसूलों से मुनहरिफ हो गई है। पीडीपी सदर जनूबी जिले शोपियान के पैनू में सहाफियों से बात कर रही थी। वहीं जोनल सदर हिलाल भट्ट के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आई थी। उन्होंने बीजेपी पर फिरकावारियत और तकसीम की सियासत करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन ने बीजेपी के इशारे पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। 370 खत्म करके हमने मसले कश्मीर खत्म किया, मगर उसका उल्टा है। 370 खत्म करने के बाद उन्होंने मसले कश्मीर को और पेचीदा बनाया, मसले कश्मीर को और मुश्किल बनाया, इसका हल और मुश्किल बनाया। और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर सप्रेशन का, जुल्म का बाजार गर्म करके रखा है। जिस तरह यहाँ लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं है, सांस लेने की इजाज़त नहीं है। गरीब बच्चे जो है उनको बाहर की जेलों में बंद रखा है, तो गरीब माँ बाप कैसे जाएंगे वहाँ, किसको बोलेंगे? कोई ज़बान खोलता है तो उसको उस पर भी बंद किया जाता है। तो इस जुल्म के खिलाफ जब पीएचईडी मिलकर आवाज़ उठाती है तो मरकजी सरकार को तकलीफ हो। कोविड ज़ाब्तों में नरमी और वीकेंड लॉकडाउन के खात्मे के बाद गुलमर्ग में सयाहों की आमद और रफ्त बढ़ गई है। दीगर खूबसूरत मकामात की सैर के बाद सयाहों के लिए डूंग का आबशार सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का मरकज बना हुआ। बड़ी तादाद में सयाह वाटरफॉल देखने आ रहे हैं, लेकिन इसके आसपास यूरिनल और टॉयलेट्स का इंतजाम न होने से सयाहों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका बहुत दिक्कत जा रहा है। यहाँ पे वॉशरूम भी कुछ नहीं है सर जी, और यहाँ पे ये जो पार्किंग का मसला ये भी कुछ नहीं, गाड़ी रोड पे रहना पड़ता है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ दंग में होना चाहिए सिक्योरिटी, यहाँ पे बहुत डेंजर इलाका है। मेरी डिमांड ये से एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे जल्द से जल्द जो वॉशरूम है वो भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सैयाह बहुत परेशान जाते हैं यहाँ से। और जो पार्किंग है, पार्किंग का बंदोबस्त भी जल्दी होना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो द्रंग है ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी बन चुकी है, तो लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजामात है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है बाथरूम फैसिलिटी। बाथरूम फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। लोगों ने सड़कों पे कार जो है पार्क करके रखी है, और उसके बाद जो शाम को वो ट्रैफिक जैम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मशहूर सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग के बाद अब वाटरफॉल को देखने के लिए टंगमर्ग द्रंग की अगर बात करें, टूरिस्टों की खासी तादाद यहाँ पे वाटरफॉल को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, जो फैसिलिटीज़ होने चाहिए, खासकर हाजत बशरी के लिए अगर बात करें, यहाँ पे टॉयलेट्स की कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की बात करें वो भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, लोकल्स आते हैं, उनको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जल्द से जल्दी टॉयलेट्स और यहाँ पे जो गाड़ी पार्किंग है वो बनाई जाए, ताकि यहाँ पे बाहर से आए हुए टूरिस्टों के साथ साथ यहाँ पे जो लोकल्स आते हैं उनको राहत मिल सके। कैमरामैन शिवी के साथ बी सागर, जी मीडिया, द्रंग, टंगमर्ग। श्रीनगर में सियाहती शोबों से वाबस्ता इदारों और लोगों के लिए महकमा सियाहत की जानिब से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद सियाहत के शोबे में खदमात अंजाम देने वाले लोगों की सलाहियत बढ़ाने में अमली और तकनीकी सपोर्ट फराहम करना है। वाजो की कोविड के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से सियाहती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई। तीसरी लहर का जोर थमने के बाद हालात में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। चाहे वो गुरेज हो, बंगस हो, सिंथन हो, या इसी तरीके से जो बाकी भी डेस्टिनेशन हैं, उनको प्रमोट करने का एक्शन प्लान हमने फाइनलाइज किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ टूरिस्ट ऑलरेडी आए हुए हैं, उनको वो दोबारा जब आने का प्लान करेंगे, उनको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये सारी जो कोशिश की जा रही है, ये टूरिज़्म को और आगे बढ़ाने के लिए और टूरिस्ट को एक नया एक्सपीरियंस देने की जा रही है। उस हवाले से टूरिज़्म डिपार्टमेंट पूरा जो है अपने एक्शन प्लान पे काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि नई आउटडोर डेस्टिनेशंस हमारा सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होगा, चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म हो, ट्रैकिंग हो, माउंटेनियरिंग हो, या इसी तरीके से वहाँ कैंपिंग साइट्स का ये हो। मुझे लगता है कि ये आउटडोर डेस्टिनेशन विल बी अ बिग अट्रैक्शन। गांधरबल जिले के वाकुरा ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन गुलाम मोहम्मद ने मुख्तलिफ पंच और सरपंचों से मुलाकात कर इलाकाई मसाइल की जानकारी हासिल की। इस मौके पर ज्यादातर पंच और सरपंचों ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतालिक कोई जानकारी न देने की शिकायत की। उनका कहना है कि स्कीम्स के अलॉटमेंट के अमल से उन्हें दूर रखा जाता है और मुतालिक महकमे उन्हें इसकी जानकारी नहीं देते। उनका कहना है कि ज़राअत, बागबानी और समाजी फलाह से मुतालिक किसी भी बीडीसी चेयरमैन ने पंच और सरपंचों को यकीन दिलाया कि उनकी शिकायत से आला अफसरान को बाखबर कर इसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे।
हमने यहाँ बीडीसी काउंसिल वाकुरा की एक मीटिंग बुलाई है अपने काउंसिल की। उन्होंने यहाँ बहुत से मामला यहाँ अपने चेयरमैन साहब के सामने उठाए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से जो हमें मतलब हमारे सरपंच साहबों का ताल्लुकात है, मगर उन्होंने बहुत सी शिकायत की है इन मतलब डिपार्टमेंटों की। इसमें खासकर मतलब एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, ये डिपार्टमेंट अगर इनको कहीं कोई मतलब यहाँ हैंड कार्ड से यहाँ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने या मोटर डिस्ट्रीब्यूट करने या बीज हमें एग्रीकल्चर से आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर, मगर हमारे सरपंच साहिबों को वो कॉन्फिडेंस में नहीं ले। वो नौजवान अपना बेशतर हिस्सा सरकारी नौकरी की तलाश में सर्फ कर देते हैं, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मायूसी का भी शिकार हो जाते हैं। उन नौजवानों के लिए बांदीपुरा जिले के शीशपुल की रहने वाली मुमताज बेगम एक मिसाल बनकर सामने आई। तालीम हासिल करने के बाद मुमताज बेगम ने भी सरकारी नौकरी के लिए तगो-दो शुरू की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अपने लिए खुद ही रोजगार के मौके पैदा करने की ठान ली और शिप फार्मिंग शुरू कर दी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मुखालफत के बावजूद उन्होंने काम संभाला और आज उनके पास 250 के करीब भेड़ें हैं और मुस्तकबिल में मजीद इजाफे का इम्कान है। इस काम से न सिर्फ उनके घर का पूरा खर्च चलता है, बल्कि दीगर 3 लोगों की भी इससे रोजी रोटी चल रही। मुझे ख्याल आया ये कि मैं भेड़ पालूंगी, क्योंकि ये काम हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था, इसलिए हमारे मन में ये ख्याल आया कि मैं भी ये शुरू करूं। मैंने 20 लाए हैं पहले, फिर आगे आगे बढ़े तो भेड़ भी बढ़ गए, तो हमारा शौक़ ज़्यादा बढ़ गया। फिर हम डिपार्टमेंट के पास गए, उन्होंने भी एक यूनिट दिया था। फिर खुद भी हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत। आज माशाल्लाह हमारे पास 250 भेड़ है। आज हम शीप डिपार्टमेंट को मैंने ही माल दिया था कि वो जो देते हैं यूनिट, मेरे पास से लिए थे। वो शीप डिपार्टमेंट ने एक यूनिट दिया था, बस, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, फिर अगर हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो आते हैं नज़र देने के लिए, मगर बाकी कोई स्कीम या कोई मदद नहीं मिली। एक यूनिट दिया था।